अली की विलादत काबे में है, शक करने वालों अली मौलूद काबा है, ये तो कुरान से साबित है। तो मुनाफिकों, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या आज के बाद काबे में हज करना छोड़, या दुनिया में कोई माँ देखा जिसका बेटा काबे में पैदा हुआ। क्या नारा हैदरी। देखा दुनिया में कोई माँ है जिसका बेटा काबे में आया है। वाह वाह। सरकारे महबूबे इलाही, महबूबे पाक हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़ा अच्छा बात है उन्होंने बयान किया महबूबे पाक का, कि हजरत महबूबे इलाही की बारगाह में आकर किसी मुनाफिक ने कहा, जी आपके जद मौला अली काबे में नहीं आए। महबूबे पाक को जलाल आया का क्या कहा आपके दादा अली काबे में नहीं आए। का फिर से बोल, आपके जद अली काबे में नहीं आए। महबूबे इलाही को जलाल आया। एक मर्तबा मुनाफिक का चेहरा देखा और देख कर कहा, सुन मुनाफिक, मेरे दादा अली शेरे खुदा काबे में ही आए, काबे में ही आए, काबे में ही आए। और अगर तुझे इस बात से इनकार है कि अली काबे में नहीं आए, तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसी को काबा मान लूंगा। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, नारा हैदरी, विलादे मौलाए कायनात जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह जिंदाबाद, मसलके औलिया अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए, मैं उसे ही काबा मान लूंगा। काबे में आना अली की फजीलत नहीं है, ये काबा की फजीलत है, वरना अली जहां आता खुदा वही काबा बना देता। अली के आने से पहले तो काबा किबला नहीं बना, अली के आने के बाद काबा किबला बना है। इब्राहिम पाक रखो किसको? मेरे बैत को। पढ़ूं या छोड़ूं यार, तुम तो जुमले खा रहे हो। किसको? मेरे बैत को। बैत यानी मेरे घर को। फर्क समझ में आया बैत और अहले बैत में। जब बैत की बात आई, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुम पाक रखोगे। जब अहले बैत की बात आई, अल्लाह ने कहा मैं पाक रखूंगा। तो मानना पड़ेगा कि काबा उतना पाक है जितना इब्राहिम पाक है, और अहले बैत उतने पाक है जितना खुदा पाक। हैदर 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 हैदर, नारा हैदरी। वयुतहिरकुम तथीरा, हम पाक रखेंगे। आई 13 रजब की तारीख, बात समझ में आ गई ना। अली 3 रोज क्या कर रहे थे काबे में? आई है 13 रजब को, बाहर निकली है 16 रजब को। अली क्या कर रहे थे? कुरान गवाही दे रहा है, अली मौलूद काबा है। और सुनो, अली की मां आई नहीं, बुलाई गई। हा 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 है। अच्छा, एक और मासूम नबी की मां है मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की मां। मरियम रहती ही अल्लाह के घर में थी। अली की मां रहती अबू तालिब के घर में थी। मगर जब ईसा की विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने कहा मरियम मेरे घर से निकलो। मरियम ने कहा परवरदिगार मैं तो रहती ही यही हूं। अल्लाह ने कहा मुझे पता है, मगर निकलो, इसलिए कि ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है। अरे फर्क समझ में आया? अली ये ईसा की मां है जिसे वक्त विलादत निकाला जा रहा है, ये अली की मां है जिसे वक्त विलादत बुलाया जा रहा है।
जिंदाबाद। बुलाया गया। अब मौलवी क्या जो जिक्र अली सुनकर हजम कर जाए। कहने लगा कोई दलील दीजिए। मैंने कहा देखो हम अली वालों का पुराना स्टाइल है, हम दुश्मनों को दलील से जलील कर देते हैं। अगर दलील ना होती तो तुम तो खा चुके होते। सरवाइव कर रहा हूं इतने बड़े बड़े हरामुद्दहर लोगों के बीच भी, तो यानी दलील में दम है? हम दलील रखते हैं। अली की मां अपनी मर्जी से नहीं आई, बुलाई गई। का दलील क्या है? मैंने कहा दलील यह है कि दीवारें काबा फट गई। है दीवारें काबा फट गई। फट गई काबे की दीवार जब अली की मां आई, और आज भी वो फटने का निशान मौजूद है? और सुनो 1400 साल में कई मर्तबा खाना काबा को शहीद किया गया, पढ़ो जाके तारीख जी। और फिर दोबारा तामीर किया गया, और जब जब शहीद करने के बाद दोबारा तामीर किया, निशान फिर आ गया। है ना? दाएं तरफ हजरे अस्वद जी, और बाएं तरफ वो निशान आज तक मौजूद है। वहां पर जो मनहूस मुतव्वे होते हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी होते हैं, उनसे पूछो जाकर ये क्या है, ये निशान क्या है? दाढ़ी खुजला के कहेगा ये रुकने यमानी है। उससे पूछो यमन से तेरा बाप आया था यहाँ पर? ये रुकने यमानी नहीं है, ये रुकने नजफी है। ये अली की विलादत का निशान है। सऊदी अरब के बादशाहों ने हजारों बार चाहा कि यूरोप से अमेरिका से बड़े बड़े इंजीनियरों को, साइंसदानों को बुलाकर इस निशान को किसी तरह मिटाया जाए। अभी भी ये 3-4 दिन पहले भी वीडियो वायरल हुई कि उसमें एक मनहूस पलस्तरा कर रहा है। जी जी, मैं तो रहता तो खबीस के चेहरे पर पलस्तरा कर दो, है ताकि निशान मिटा दे। सऊदी बादशाहों ने 1965 में जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाया, अरबों अरब रुपया दिया का किसी तरह ये निशान मिटा दो। ये इंजीनियर्स आए यूरोप से और अरबों अरब के करोड़ों करोड़ के केमिकल्स लगाए, मगर इधर केमिकल लगाकर हटे, निशान फिर बन गया। फिर लगाया, फिर हटे, फिर निशान बन गया। फिर लगाया, फिर हटे, फिर निशान बन गया। थक हार के परेशान हो गए, सऊदी बादशाह के दरबार में आए। आके कहने लगे जब तक डॉक्टर को बीमारी पता ना हो वो इलाज नहीं कर सकता। हमें बताओ बात क्या है? हमने अरबों अरब के केमिकल लगा दिए मगर निशान फिर बन जाता है। तो सऊदी मुफ्ती को मजबूर होकर कहना पड़ा, वजह यह है कि 1400 साल पहले अली की मां अबू तालिब की बीवी अब्दुल मुत्तलिब की बहू सैयदा फातिमा बिन्ते असद खाना काबा में 13 रजब को आई थी। दीवारे काबा ने फटकर रास्ता दिया, ये उसी का निशान है। इंजीनियर हैरत में कहने लगे, ओ सऊदियों तुम्हारे दिमागों को क्या हो गया? अरबों अरब खर्च करके तुम जिस अली की विलादत को ना मिटा सके उसकी विलायत को क्या मिटाओगे? आई नहीं, बुलाई गई। दलील यह है कि दीवारें काबा फट गई। अभी तुमने मुझे बुलाया ना, तो कमरे का दरवाजा खोला था या दीवार में बुलडोजर चलाई थी? हैं? मुहज्जिब समाज का, सिविलाइज्ड कल्चर का मैनर्स, डिसिप्लिन, शेवा, तहजीब यही है ना कि जब मेहमान को, गेस्ट को, अतिथि को बुलाओ तो दरवाजे से बुलाया जाता है, दीवार नहीं फाड़ी जाती। मैंने कहा परवरदिगार अली की मां को बुलाना था तो दरवाजे से बुला लेता। का देखा नहीं दरवाजे में ताला लगा था। मैंने कहा मालिक ताला तोड़वा देता। का ताला तोड़ना चोरों की आदत है, चोरों की आदत है, ये मेरा घर है। अगर मैं चाहता तो कोई
मौजज़ा दिखा सकता था। मैंने कहा परवरदिगार तो दिखा देता, दरवाजा खोल देता, ये दीवार क्यों फटवाई? काश पीर वारसी तुम मुनाफिक मुल्ला का मिजाज नहीं जानता। अगर मैं अली की माँ को दरवाजे से बुलाता, मौलवी बाद में कहता अली की माँ अपनी मर्जी से आई है, दीवार फटवा के बताया अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह